जिस घर में पितर उवाच अर्थात पितर कहते हैं, जिस घर में यह स्तोत्र लिख कर रखा जाता है, यह स्तोत्र लिख कर रखा जाता है, उस घर में श्राद्ध की पूर्ति वैसे ही हो जाती है अगर वह श्राद्ध नहीं भी करते हैं तो। पितर ऐसा कहते हैं। और वह कौन सा स्तोत्र है, देखिए आज के इस विषय और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और घंटी का आइकन दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रुचि मुनि कृत, जिसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादातर बोलता रहता हूँ कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ एकमात्र जो सबसे उत्तम स्तोत्र है और यह अनुभवित स्तोत्र है वो है मार्कंडेय पुराण अंतर्गत रुचि मुनि कृत पितृस्तोत्र, जिसकी शुरुआत अगर आप देखें मूल स्तोत्र की वह होती है रुचि उवाच अर्चितानम मूर्तानम पितॄणाम दीप्त तेजसाम नमस्यामि सदा तेषां ज्ञानिनां दिव्यचक्षुषाम। तो वहाँ से यह स्तोत्र की शुरुआत होती है। लेकिन उसके महात्म्य में जब पितर प्रसन्न होते हैं तब वरदान में पितर क्या कहते हैं, तो पितर स्वयं कहते हैं कि जिस घर में यह स्तोत्र अपने हाथों से लिख कर रखा जाता है तो उस घर में श्राद्ध होने पर हमारी उपस्थिति बिना बुलाए भी हो ही जाती है। यह पितरों का वचन है। न केवल इतना, जब भी आप अपने घर में ब्राह्मण भोजन करवाते हो, जब भी ब्राह्मणों को निमंत्रित करते हो और जब आपके सामने ब्राह्मण देवता भोजन कर रहे होते हैं या करते हैं, उस समय अगर आप यह रुचि मुनि कृत पूरा स्तोत्र जो है या तो संस्कृत में या तो हिंदी में उनके सामने पढ़ते हो तो स्वयं पितर कहते हैं कि यह हमें पुष्ट कर देता है और हम प्रसन्न होकर सभी प्रकार के वरदान देते हैं। और यह पितरों का वचन है रुचि मुनि कृत पितृ स्तोत्र में। अब कैसे लिखना है, तो जैसे मैंने इस पर शायद पहले वीडियो बनाया हुआ है, तो जैसे हम चाहे तो या तो हाथों से पूरा स्तोत्र लिखकर, वह स्तोत्र अगर आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर भी मिलेगा, उसके ऊपर हमारा वीडियो भी है तो वो आप देख सकते हो हमारी चैनल पर। तो वह जो रुचि मुनि कृत स्तोत्र है या तो आप एक अच्छे से फ्रेम में लिख कर फ्रेमिंग करके, फ्रेम में मढ़वा कर मतलब फ्रेम में बनाकर उसको पूरब दिशा की ओर, मतलब उसका मुख पश्चिम में हो उस फोटो की, उस तस्वीर की, और वह पूरब दिशा में हो या तो उत्तर दिशा की ओर, उस फोटो फ्रेम को दीवार पर आप टांग सकते हो। और आप उसे अच्छी तरह से मतलब एक सुंदर स्वरूप से अगर उस स्तोत्र को अच्छे फॉन्ट में आप चाहो तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप टाइपिंग करवाइए या स्वयं ही कीजिए। यहाँ तो मतलब स्वयं का ही लिखा हुआ है पितरों के वचन अनुसार, तो आप स्वयं एक अच्छी सी फोटो फ्रेम बनाकर उसमें टाइपिंग करके भी उस स्तोत्र को अपने घर में रखिए। अवश्य पितरों की कृपा प्राप्त होगी, निसंदेह उसमें कोई संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है, पितरों की पूर्ण कृपा प्राप्ति होगी। जैसे हमारे ही कर्मकांड के परिवार के सदस्य जो है, सब्सक्राइबर्स है, फॉलोअर्स है, जिन्होंने खुद अपने हाथों से लिखकर हमें यह फोटो भेजा था जो आप अभी हमारे इस स्क्रीन पर शायद देख पा रहे हैं, तो वैसे ही आप भी रख सकते हो अपने घर में और इसका परिणाम अवश्य शुभ मिलता ही है। कलह निवारण हो जाएगा, संतति संपत्ति की वृद्धि होगी, सुख शांति समृद्धि मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी, पितरों की पूर्ण कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। इस प्रकार से अगर आप इस स्तोत्र को लिखकर अपने घर में रखते हो तो पितरों के वचन के अनुसार उनकी पूर्ण कृपा अवश्य प्राप्त होती ही है। और ये आप किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हो, इसमें ऐसा नहीं है कि इसी दिन कीजिए या इसी समय में कीजिए। तो अवश्य आप इस पितर स्तोत्र को लिख कर, क्योंकि बहुत सारे हम अपने घर में दीवारों में फ़ोटो भी लगाते हैं, ये है वो है, तो हम अन्य कोई चीज़ों में जाए उससे अच्छा है कि शास्त्रों में ही जो लिखा है उसी का एक संपूर्ण रूप से हम अपने घर में आचरण करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों की भी इच्छा उसका अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छा आशीर्वाद मिलेगा, पितरों की कृपा प्राप्त होगी। तो ये था एक संक्षिप्त उपाय, विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश।